आज प्रस्तुत है मटन स्टू। मटन स्टू एक ऐसा व्यंजन है जो बहुत सारे रेस्तरां के मेनू में देखने को मिलता है। आम मांस के व्यंजनों से स्टू का स्वाद थोड़ा सा अलग और बेहतर होता है, क्योंकि कन्वेंशनली स्टू को धीमी आंच पर प्याज व मसालों के साथ देर तक पकाते हैं। परिणाम स्वरूप प्याज पानी छोड़ती है, जिसमें मांस धीरे धीरे पककर नरम होता जाता है। और जब यह तैयार होता है तो बस एक ही बात याद आती है कि इंतजार का फल मीठा होता है। आज की इस प्रस्तुति में हम बकरे के मांस से स्टू बनाएंगे। आशा है आपको यह पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मटन स्टू इस विधि से। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नए व्यंजनों के प्रसारण की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। यह 500 ग्राम बकरे का मांस है। हमने नल्ली, चाप और हड्डी रहित गोल बोटियां ली हैं। मांस की मात्रा के बराबर यानी 500 ग्राम प्याज को हमने फाकियों में काट लिया है। साबुत मसालों में हम थोड़ी सी दालचीनी, एक पीपली, 2 से 3 तेज पत्ता, 4 साबुत लाल मिर्च, 4 से 5 लौंग, 10 से 12 काली मिर्च, 2 बड़ी इलायची, 2 हरी इलायची, 1 टीस्पून साबुत जीरा और 1 टीस्पून साबुत धनिया ले रहे हैं। 2 भाग लहसुन और 1 भाग अदरक को पीसकर हमने यह मिश्रण तैयार किया है। मटन स्टू बनाने के लिए हम लोहे का बर्तन प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि इसमें यह अच्छी तरह भुनकर स्वादिष्ट बनता है। आप उपलब्धता के अनुसार लोहे की कढ़ाई अथवा अन्य बर्तन प्रयोग कर सकते हैं। गर्म बर्तन में 100 मिलीलीटर सरसों का तेल डालते हैं। आप चाहें तो कोई अन्य तेल भी उपयोग कर सकते हैं। तेल जब गर्म होकर धुआं छोड़ने लगे तब साबुत मसाले इसमें सम्मिलित करते हैं। इन्हें कुछ क्षण भूनते हैं ताकि इनका सार तेल में समाहित हो जाए। तत्पश्चात बकरे का मांस सम्मिलित करते हैं। मध्यम आंच पर इसे 4 से 5 मिनट भूनते हैं। हमारा उद्देश्य है कि जब मटन स्टू तैयार हो तो मांस के टुकड़े अत्यधिक पकने के कारण टूटे नहीं, इसलिए इन्हें थोड़ा भून लेते हैं। यदि आपने मटन पकाने के लिए कभी लोहे का बर्तन प्रयोग नहीं किया तो एक बार अवश्य लोहे का बर्तन प्रयोग करें। स्वास्थ्य की दृष्टि से तो यह उत्तम है ही, पर यदि हम ईंधन के अपव्यय पर नियंत्रण करना चाहें तो भी यह बहुत बढ़िया है, क्योंकि यह समान रूप से गर्म होता है और हल्की आंच पर पकाने से भी हमारा बर्तन पूर्ण रूप से गर्म रहता है। मांस अच्छी तरह भुन चुका है। अब गैस बर्नर बंद कर देते हैं। अब प्याज सम्मिलित करते हैं। इसे मिलाकर समान रूप से फैला देते हैं। एक बड़ा चम्मच पिसा हुआ धनिया सम्मिलित करते हैं। 1 बड़ा चम्मच पिसी हुई कश्मीरी मिर्च सम्मिलित करते हैं। 1 छोटा चम्मच पिसा हुआ जीरा, आधा छोटा चम्मच पिसी हुई हल्दी, आधा बड़ा चम्मच गरम मसाला और स्वादानुसार लाल मिर्च सम्मिलित करते हैं। 4 साबुत लाल मिर्च हमने पहले ही सम्मिलित की हैं, इसीलिए लाल मिर्च कम मात्रा में डालते हैं। सबको अच्छे से मिलाते हैं। इसमें स्वादानुसार नमक मिला देते हैं।
अब इसे धीमी आंच पर ढक कर रख देते हैं। 15 मिनट उपरांत ढक्कन हटाकर देखते हैं। इसमें 2 बड़ी चम्मच अदरक लहसुन का मिश्रण सम्मिलित करते हैं। एक बार अच्छे से मिला देते हैं। पुनः ढक देते हैं और धीमी आंच पर इसे 15 से 20 मिनट पकने देते हैं। पुनः ढक्कन हटाते हैं। आप देखेंगे कि प्याज पककर पानी छोड़ रही है। एक बार अच्छी तरह करछी चलाते हैं। मटन स्टू इसी प्रकार धीमी आंच पर धीरे धीरे पकता है। इसमें 50 मिलीलीटर के लगभग टोमेटो प्यूरे सम्मिलित करते हैं। टोमेटो प्यूरे की उपलब्धता ना होने पर एक बड़े आकार के टमाटर को पीस कर सम्मिलित करें। एक बार अच्छी तरह करछी चलाते हैं। प्याज की आधी मात्रा गल चुकी है और धीमी आंच पर पकने से मटन भी लगभग आधा गल चुका है। अब हमें इसे अच्छी तरह पकाना है। एक बार पुनः ढककर धीमी आंच पर इसे आधे घंटे के लगभग पकाते हैं। वैसे तो प्याज गलकर गाढ़ी तरी का रूप ले लेती है, पर कई बार प्याज गल जाती है पर मांस में थोड़ा कच्चापन रह जाता है। यदि ऐसा हो तो आप आधा कप पानी सम्मिलित कर इसे धीमी आंच पर पका लें। आधा घंटा हो चुका है और हमारा मटन स्टू पक कर तैयार है। मटन स्टू की रंगत ऐसी है कि देखते ही खाने का मन करने लगता है। आपसे आग्रह है कि एक बार मटन स्टू इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे एवं अन्य दर्शकों से साझा करें। इसमें थोड़ी कटी हुई हरी धनिया की पत्तियां सम्मिलित करते हैं। मटन के समस्त व्यंजनों में मटन स्टू एक अत्यंत स्वादिष्ट और श्रेष्ठ व्यंजन है, क्योंकि इसका स्वाद इतना दमदार होता है कि पहली बार खाकर ही आप इसके प्रशंसक बन जाते हैं। चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। इसका स्वाद आप अपनी पसंद की रोटियों अन्यथा चावलों जैसे चाहे वैसे उठाएं। तो आनंद लीजिए मटन स्टू अपनों के साथ। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे शेयर करें। आपका एक शेयर हमें अत्यधिक प्रोत्साहन देता है।